पहले एडिशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपना स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है और कितने कितने टाइप का होता है और ये काम कैसे करता है। तो जब ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब बॉन्ड्स ब्रेक होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के साथ हम लोग उसका करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म देखते चलेंगे। जिसका मैकेनिज्म डिफाइंड है उसका मैकेनिज्म देखेंगे, बाकी कहीं कहीं पे कुछ कुछ एक्सेप्शन है, एकदम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर एक्सेप्शन है तो कॉज देगा और रिजल्ट देगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। इसलिए चलिए सबसे पहला हम आपको ये बता दें कि सबसे पहला ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ये जो एडिशन रिएक्शन है, नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ऐड होगा। तो जब ऐड होने का बात आता है तो कौन सा साइट है जहां पे ये ऐड हो सकता है, कौन सा साइट है जहां ये ऐड हो सकता है। ये साइट है नहीं, हम थोड़ा सा बस पेज नीचे कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहला इसेंशियल, ठीक है, देयर मस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन, इन बिटवीन कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, केवल तभी जाके हम एडिशन रिएक्शन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, केवल तभी जाके हम एडिशन रिएक्शन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कैसे होता है सबसे पहले वो बता दें और उसके बाद हम लोग इसका भी वैरायटी पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे C डबल बॉन्ड C है, इस जगह पे कुछ H और H जुड़ा हुआ है, इस प्लेस पे कुछ H और H जुड़ा हुआ है, कोई बताएगा इसका नाम क्या है? इथीन। इथीन। इसको रिएक्शन कराएं HCl से, क्या आपको ये पता है कि HCl टूटता है H प्लस और Cl माइनस में? यस सर। तो ये मेरे पास यहाँ अटैकिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो हमको एक इलेक्ट्रोफाइल भी देगा और एक न्यूक्लियोफाइल भी देगा। सवाल पता है क्या है कि दोनों में पहले रिएक्शन करने कौन जाएगा? दोनों में पहले रिएक्शन करने जो जाएगा, इस एडिशन रिएक्शन का नाम उसी के बेसिस पे होगा। तो सर ये कौन है? इट इज द इलेक्ट्रोफाइल। सर ये कौन है? इट इज द न्यूक्लियोफाइल। सवाल ये उठा कि दोनों में से पहले कौन जाएगा। आपको न्यूक्लियोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल ना आकाश? यस सर, न्यूक्लियोफाइल से। सुभजीत भी न्यूक्लियोफाइल, और कोई? और नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। नंदनी माइक ऑन रखी है मगर आंसर नहीं दे रही है। सर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलिए ये सबका आंसर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। हम आपसे एक आध क्रॉस क्वेश्चन करें, ठीक है। मे बी आपका सही गलत कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, आंसर देना छोड़िएगा मत। HCl का नाम बोलिए तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड सर। सर। कोई इंटरेस्ट नहीं था, पता है हमको इसके सरनेम में इंटरेस्ट था, एसिड। इट इज एन एसिड। एसिड होने का मतलब है उसका H प्लस ज्यादा एक्टिव होगा कि Cl माइनस ज्यादा एक्टिव होगा? सर H प्लस ज्यादा एक्टिव होगा। H प्लस सर। प्लस। तो पहले कौन जाएगा? प्लस। इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा, ठीक है। ऐसे डिसाइड करना होता है। तो एसिड में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, और बाय द वे अगर बेस है तो बेस का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा ना, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका फर्स्ट अटैक होगा। समझ गए? बहुत छोटा सा चीज, बस याद रखना है, जानकारी नहीं था इस कारण से मे भी गलती हो गया होगा। अब याद रखेंगे, एसिड में पहले अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, और बेस के केस में पहला अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस गया या ये बॉन्ड आया, व्हाटएवर, सुनिए कैसे काम करता है, उसको दिखाया कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये बॉन्ड उठा इस तरफ, क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है कि सर दूसरी तरफ क्यों नहीं भेजे? सिमेट्रिकल है, आपकी मर्जी, जिधर भेजना है भेज दीजिए, कोई गलती नहीं होगा, सिमेट्रिकल है। अभी मान लीजिए कि इधर आया राइट साइड में, ये H प्लस वहां पे अटैच हो गया, ठीक है। ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप।
जिसके बाद हमको इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसके बाद हमको इंटरमीडिएट मिलेगा। और वो इंटरमीडिएट क्या होगा, तो C सिंगल बॉन्ड C के पास 2 H था, पहले वो बना ले, 2 H था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें ना कि ये H जाके किधर साइड वाले कार्बन पे जुड़ा, राइट साइड वाले कार्बन पे, तो हम राइट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, हो गया। अब सोचिए अगर ये बॉन्ड गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट वाले कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इसी को बोलते हैं ना हम लोग कार्बोकैटायन, इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन जो होता है एक टाइप का ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। यस सर। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो सबसे पहले मेरे पास सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग एजेंट अटैक किया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला। और अभी भी मेरे पास कौन बचा हुआ है, तो अभी भी मेरे पास एक Cl- है। अब ये Cl- आराम से जाएगा और अटैक करेगा इस वाले पॉजिटिव साइड पे, और तब कहीं जाके ये हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी C सिंगल बॉन्ड C पे ट्रिपल H, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 H है, और इसके बीच में एक Cl आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? नहीं है। इट इज ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब देखिए हुआ क्या कि 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स था, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स था, और दोनों कंबाइंड होके, दोनों ऐड होके हमको एक सिंगल सा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। इस कारण से इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया? इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्या आपको एडिशन रिएक्शन का थीम पता चला? थीम, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं, थीम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है। बहुत बढ़िया चीज। अब थोड़ा एक आध बात करते चले। इसको क्या बोलिएगा? सबस्ट्रेट बोलिएगा क्या अटैकिंग एजेंट? ये जो C डबल बॉन्ड C है, सबस्ट्रेट बोलेंगे, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट which has to be attacked by, which has to be attacked by attacking agent, जिसके ऊपर अटैक होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। ये HCl को क्या नाम दीजिएगा? अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट सर। इट इज अटैकिंग एजेंट, अटैकिंग एजेंट। ये तो कार्बोकैटायन कह दिया गया, और ये फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर कभी पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, अगर कभी पॉसिबिलिटी होता है तो शिफ्टिंग टेक प्लेस, शिफ्टिंग टेक प्लेस। अगर पॉसिबल होता है तो दिखाएंगे कहां पॉसिबल होगा। शिफ्टिंग टेक प्लेस इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन, और ये हम जनरल कर दें इन रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन रिएक्शन इंटरमीडिएट। किस लिए शिफ्टिंग होता है? टू प्रोवाइड मेजर प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट नाम से क्या पता चल रहा है, ज्यादा कि कम? ज्यादा, ठीक है। जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी जिसका फॉर्म होगा। इसका मतलब सर एक रिएक्शन में 2 या 3 प्रोडक्ट भी हो सकता है। हाँ, ऑर्गेनिक में होगा, ठीक है। एक रिएक्शन में 2 या 3 प्रोडक्ट भी बन सकता है, उसमें से एक मेजर होगा, बाकी सबको हम लोग माइनर कहते हैं। तो मेजर कौन होगा? जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इस बात को थोड़ा सा लिस्टिंग कर लें कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी पढ़े हुए हम लोग, ठीक है। मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के कारण, मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के कारण जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। क्या आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी याद है? हाँ सर।
उसमें बोलिए 3 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेबल होगा और उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसको मेजर कहते हैं, किसको माइनर कहते हैं? ठीक है, चलिए आगे। नहीं समझे? समझ सर गए सर। 3 समझ डिग्री गए Yes, सर। sir. फिर से एक बार, कोई कुछ बोल रहा था और समझ गए के अलावा कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, एक बार फिर से बोलिए ना ये वाला। एक बार तो फिर, ठीक है। अगर कभी मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो इसके कारण हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ऋषिकेश? यस सर। ठीक है। और बाय द वे अगर लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो उसके कारण हम लोग को माइनर प्रोडक्ट मिलता है। ये बात याद रहेगा? हाँ सर। इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो उसके कारण, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो किसके कारण मेजर मिलेगा और किसके कारण माइनर मिलेगा? सर 3 डिग्री के कारण मेजर मिलेगा और 2 3 डिग्री डिग्री के कारण मेजर मिलेगा और 2 डिग्री के कारण माइनर मिलेगा। सही? तो मतलब रिएक्शन में दोनों मौजूद रहेगा। दोनों पॉसिबल है। लास्ट में हम लोग जब प्रोडक्ट लिखेंगे ना तो यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट लिखे ना अभी हम यहाँ पे, यस सर। वहां पे हम लोग 2 प्रोडक्ट लिखेंगे और दोनों प्रोडक्ट को हम लोग बताएंगे कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। ठीक है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन था कि एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लिए विदाउट एनी कंडीशन, जिसमें कि फिर भी कंडीशन लग ही गया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाला बात तो समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन में। अब आगे हम लोग है ना थोड़ा इंटरमीडिएट को जो अरेंज करते हैं, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं, उस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत है जरूर पूछ लें। फर्स्ट स्टेज का ये रिएक्शन है सर वो स्टार वाला, फर्स्ट वाला स्टार बताइए ना फिर से। फर्स्ट वाला स्टार ब्लैक पेन से जो ये वाला शिफ्टिंग। हाँ। बोला गया शिफ्टिंग टेक प्लेस इन कार्बोकैटायन, यानी कि वो शिफ्टिंग अभी हमको है ना उसी को रीअरेंजमेंट बोल रहे थे आकाश, वो हमको अभी बताना है। ठीक है, किस टाइप का शिफ्टिंग होगा, कैसा रीअरेंजमेंट होगा वो बताना है। मगर शिफ्टिंग मतलब तो समझ रहे हैं ना कि कोई अपनी जगह से उठेगा और दूसरी जगह जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कोई एक शिफ्टिंग होगा और शिफ्टिंग के बाद कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल करता है और स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा हमको कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है? मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। समझे? हाँ सर। अभी देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 आया मेरे पास। ठीक, धीरे धीरे करके आराम से स्टेप बाय स्टेप। यहां लिखा है CH3 और इस प्लेस पे एक C और डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखा है CH2। ठीक है, इसके पास एक H है, जहां H अगर घटेगा मेरा तो आप मान लीजिएगा वहां H है, हम लिखना भूल गए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर हम रिएक्शन कराएं HCl से, ठीक है, तो अब क्या होगा? आपको पता है कि H+ इसमें ज्यादा एक्टिव, हम उस पर सवाल ही नहीं उठाना चाहते, इसलिए हम HCl फिर से लिए। HCl जाएगा, HCl में से सॉरी H जाएगा, तो H का 2 डायरेक्शन है, मानते हैं, यहां जा सकता है या फिर यहां जा सकता है। अब इस बार ऊपर वाले की तरह ना ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें अच्छे से आपको डिसाइड करना होगा कि वो कहां जाएगा। पहला अटेम्प्ट आपका राइट वाले कार्बन पे कि लेफ्ट वाले कार्बन पे? कोई बात नहीं, लेफ्ट वाला नहीं सर, राइट राइट वाले पे सब बोल रहा है ना, राइट वाला। चलिए ठीक है, हम इसको हटाते हैं। लेफ्ट वाला कार्बन भी हट गया, मेरा कार्बन है बस दिख नहीं रहा है। ठीक है, आ गया। देखिए यहाँ पे पता है कैसे डिसाइड किया जाता है, ऐसे सोच के नहीं बोला जाता है। ठीक है, जो भी अगर बाय द वे ऐसे ही बोल दिए कि चलो ना एक अटेम्प्ट लेके देख लेते हैं। CH3 इसके बैक साइड में है, इस वाले कार्बन के बैक साइड में है, तो बैक साइड में होने का मतलब हो गया ये पुशिंग इफेक्ट रखेगा। पुश करेगा तो किसको पुश करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा राइट वाले कार्बन पे। क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया?
हाँ यस सर। सर। ठीक है, सर ये अपने पास एक्सप्लेनेशन था कि क्यों वो राइट साइड वाले कार्बन पे ही जाएगा। ठीक है, क्यों राइट वाले कार्बन पे ही जाएगा, तो क्योंकि इस लेफ्ट वाले कार्बन के बैक से पुशिंग इफेक्ट है, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये राइट वाले कार्बन पे चला गया। तो राइट वाले कार्बन पे आके H+ अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये हमको एक इंटरमीडिएट प्रोवाइड किया CH3, फिर उसके बाद CH, इसके पास प्लस होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, उसके साथ Cl-। आप देखिए ये जो कार्बोकेटायन है ये कितने डिग्री का है? सर 2 डिग्री। सर 2 डिग्री का। ठीक है। 2 डिग्री। ये डायरेक्टली हाँ, सर। अटैच्ड है दो डिफरेंट कार्बन से, एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, ये डायरेक्टली अटैच है दो डिफरेंट कार्बन से। अच्छा एक बात मतलब पूछना नहीं चाहिए मगर फिर भी कंफर्मेशन के लिए पूछ ले रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर ले, हमें दिक्कत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे, तो ये प्लस है और यहाँ पे Cl-। अब Cl- जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा? तो सर अभी आप बात कर रहे थे पॉजिटिव साइड पे सर। 2 हाँ, डिग्री सर। कार्बोकेटायन। प्लस तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या आप इसका डिग्री बढ़ा सकते हैं? इस अरेंजमेंट में क्या आप डिग्री बढ़ा सकते हैं? नहीं सर, आप तो संभव बढ़ा नहीं। कैसे सकते यहाँ हैं? ना नहीं बढ़ा सकते। कैसे बढ़ाएंगे आकाश, कोई चांस? वही तो बोल रहे हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ नहीं बढ़ा सकते, मैक्सिमम 2 डिग्री ही हो सकता है ये। अगर हम चाहें तो घटा सकते हैं, 1 डिग्री बना सकते हैं, मगर 2 डिग्री से बढ़ा नहीं सकते। यानी कि ये अपने स्टेबल स्टेट में है, तो स्टेबल स्टेट में है तो अब हमको ले जाके इसको अटैक करवाना है और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को देना है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें CH3, यहाँ पे एक C, ऊपर में H और नीचे में एक Cl और यहाँ पे एक CH3, इट इज दी प्रोडक्ट। और एक अकेला प्रोडक्ट जब बनेगा तो ना ही कोई मेजर ना ही कोई माइनर। ठीक है, एक अकेला प्रोडक्ट। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं, बढ़िया। अब थोड़ा एक स्टेज No, sir. और ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एक एक स्टेप ऊपर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। C के पास एक CH3 है, के पास एक CH3 है, के पास एक H है और इसके पास एक C है जिसके पास एक H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। डिफरेंस दिख रहा है यहाँ और यहाँ? ठीक है, बस यही करना चाह रहे हैं। फिर से मेरा अटैकिंग एजेंट वही, अभी मेरा ये काम ही नहीं है, अभी हमको सबस्ट्रेट पे काम कराना है। बोलिए पहला अटैक किसका, और राइट वाले कार्बन पे कि लेफ्ट वाले कार्बन पे? सर राइट वाले कार्बन पे सर बॉन्ड उठ इस जाएगा। बार लेफ्ट वाला सर। तो हाइड्रोजन का अटैक है कहाँ पे? इस वाले कार्बन पे, राइट वाले Yes, कार्बन sir, पे, right नॉट वाला। लेफ्ट वाला कार्बन, राइट वाला यस कार्बन। सर, कारण है कि यहाँ पे ना 2-3 आदमी मिलके पुश कर रहा है, समझ रहे हैं पुश उसी कर के? रहा है उधर सर। bond उड़ यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट होगा इसके ऊपर, तो शिफ्ट होने का मतलब ये माइनस होगा जिसपे H+ जाके हिट करेगा। ठीक है, ये ऐसा बात है। हाँ, अब इसके बाद अगर हम दिखाएं आपको इंटरमीडिएट, तो देखिए CH3 लिख रहे हैं अभी, जहां पे जो आना होगा लगा दिया जाएगा। यहाँ पे एक H लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक C है जिसके पास एक H है और यहाँ पे एक CH3 हो गया। ठीक है, क्या छूट रहा है मेरा? प्लस सर। प्लस छूट रहा है सर। पॉजिटिव चार्ज। और बगल में कुछ छूट रहा है मेरा? प्लस Cl तो सीएल Cl- Cl- लगा दिया हम इसको। ठीक है, अब ये थोड़ी देर रुक के वेट करेगा। कारण है कि जब तक मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट अलाउ ना करे ना, तब तक ये आके रिएक्शन नहीं कर सकता। कारण इसके अंदर अभी रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए रीअरेंजमेंट का बात, आप थोड़ा बस ऐसे सोचें, आप बस ऐसे सोचें, ये अभी कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? कौन कार्बन सर? सर 2 डिग्री का। 2 डिग्री का। हाँ 2 डिग्री का। देखिए यस ये सर। हमसे पूछ रहा है कौन वाला कार्बोकेटायन, आप ही नहीं बता सर, समझ दीजिए गए यहाँ पे समझ कहाँ गए। कार्बोकेटायन? एक ही बना। यस सर, एक ही का है। हाँ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। बाय द वे अगर ये प्लस इस पे आ गया, बाय द वे अभी आया 2 नहीं है, डिग्री। बाय द वे वो प्लस अगर इसके ऊपर आ गया तो कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री का। 3 डिग्री। 3 डिग्री का हो जाएगा। देखिए ना, 3 डिग्री का। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ जाएगा ना ये वाला।
हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ 3 सर। डिग्री, मतलब चांस है ना कि ये अपना स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, यस सर। तो ये बढ़ाएगा, किसी का नहीं सुनेगा, ये बढ़ाएगा। एंड दैट प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होगा। अब सर रीअरेंजमेंट का हिंदी मतलब होता है कि कोई जाके दूसरे जगह पे जुड़ेगा, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ रीअरेंजमेंट आप क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान से, ये हाइड्रोजन नीचे वाला पूरा का पूरा बॉन्ड लेके इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन जो नीचे में दिख रहा है, ये अपना बॉन्ड लेके इस कार्बोकेटायन पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए यहां का जो कार्बन आपको दिख रहा है, जिस कार्बन पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये कार्बन एक बॉन्ड लूज किया तो प्लस चार्ज इसके ऊपर, और Yes, जिस sir. कार्बन पे प्लस चार्ज आपको दिख रहा है वहां हाइड्रोजन गायब हो आएगा। जाएगा। यानी कि अरेंज करके हम लिख रहे हैं। अगर आपको डाउट होगा एकदम क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा हमसे, ठीक है, आप फ्री हैं। ऐसा यहाँ एक H और यहाँ एक CH3, जो एक्सटर्नल फैक्टर आया है, थोड़ा हमें ना कलर चेंज करना चाहते हैं बस तुरंत। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H आया था और यहाँ प्लस चार्ज। बोलिए यहां से रीअरेंजमेंट के पहले से रीअरेंजमेंट के बाद तक किसी को कोई दिक्कत है? देख लीजिए एकदम ध्यान से, थोड़ा हम वेट कर लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। सब कंफर्मेशन दे दिया हमको। अब हुआ क्या था ना, ठीक है, इस रीअरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर नाम होता है। जो मेरे पास प्लस है वो 1 कहलाता है, इज कॉल्ड एक्टिव, और उसके बगल वाला क्या कहलाता है? 2 मींस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग हुआ है, इट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा देन इट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और अगर मिथाइल शिफ्ट होता तो उसको मिथाइल शिफ्ट कहते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बेंजाइल शिफ्ट भी होता है या फिनाइल शिफ्ट भी होता है। ठीक है, तो 3 चीज, क्या क्या शिफ्ट? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 बेंजाइल या फिनाइल शिफ्ट। बात समझ में आ रहा है? वर्ड कहां पे क्या लग रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और ये रीअरेंजमेंट या फिर ये जो शिफ्टिंग है ना आकाश, शिफ्टिंग यही वर्ड है, ठीक ना? ये जो रीअरेंजमेंट है या फिर ये जो शिफ्टिंग है, ये क्यों होता है? क्यों होता है? तो अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। Stable होने के ताकि लिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा ले, है ना, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। एकदम सही था ऋषिकेश, ठीक है, ताकि वो अपना स्टेबिलिटी बढ़ा ले। क्या यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ा? बोलिए कार्बोकेटायन कितने डिग्री का है? सर 3 डिग्री का। 2 डिग्री से 3 डिग्री 3 हो गया। डिग्री, अरे 3 डिग्री, 2 से 3 होगी। 2 से 3 3 हाँ डिग्री सर वही बोले, 2 से कार्बोकेटायन। 3 हो गया सर। हाँ, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 इंटरमीडिएट है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटरमीडिएट है। एक इंटरमीडिएट 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो राइट साइड दिख रहा है, और एक इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो आपको लेफ्ट साइड नीचे साइड में दिख रहा है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा इंटरमीडिएट है? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकार्बन। 3 डिग्री, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो अब इसके ऊपर Cl- अटैक करेगा, जहां करना है वहीं अटैक करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बना के देगा? CH3, CCH3, इसके पास एक Cl आ जाएगा, फिर उसके बाद C पे 2 H लगा है, और उसके बगल में एक CH3 और स्टैंड कर रहा है। और क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के कारण बना, इस कारण से इसको क्या बोलिएगा? मेजर की माइनर प्रोडक्ट? मेजर। मेजर। इट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? नो सर। सर ठीक है, कितना प्रोडक्ट अभी- बना? 2? क्या? कितना प्रोडक्ट बना इसका? अभी ये खत्म नहीं हुआ है आकाश, ठीक है, अच्छा। बस इससे कोई दिक्कत नहीं ना है मेजर प्रोडक्ट से? नहीं सर। ठीक, अभी मेरे पास ये कार्बोकेटायन था जो आपको पता चल रहा है कि यहाँ एक और प्रोडक्ट दे सकता है। ये क्या देगा? CH3, C ऊपर में एक CH3, नीचे में एक H लगा, और इसके पास एक H है, यहीं पे जाके Cl जुड़ जाएगा।
और Cl जुड़ जाएगा, yes. इसके साथ एक CH3। तो क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटेन के कारण ये प्रोडक्ट मिला है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये माइनर कहलाएगा कि Minor मेजर product. कहलाएगा? माइनर माइनर कहलाएगा। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये नीचे वाला क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको दिखा कि इस वाले रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बना? यस सर, दो यस दो दो, प्रोडक्ट। ठीक है, एक माइनर और एक मेजर। क्या आपको अभी ये बात समझ में आया कि कब कोई एक कार्बोकेटेन अपने आप को रीअरेंज करेगा और कौन से टाइप का रीअरेंजमेंट होगा? सर तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा ना एक साथ कि सिर्फ एक बनेगा? एक साथ दोनों बनेगा, एक साथ। ओके सर। और सर ये नहीं शायद, बस इतना ही। 1 2 वाला क्यों लिखे सर? हम थोड़ा छोटा कर दिए ताकि पूरा का पूरा है ना क्वेश्चन एक साथ दिखे। हाँ, क्या बोले? फिर से एक बार बोलिए। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें 1 2 मतलब? देखिए आकाश, जो जिस पे प्लस होता है उसको एक्टिव कार्बन बोलते हैं। यस सर। तो उसको अगर पोजीशन देना होगा तो एक्टिव छोड़ के आप उसको क्या पोजीशन दीजिएगा? 1 दीजिएगा कि 2 दीजिएगा? तो वही तो 1 2 3 कितना 1 सा देंगे, था? है ना? 1 2 3। 2 से निकल के 1 पे गया ना तो उसको बोलता है 1 2। अब हम क्या करें, वैसे ही बोलता है केमिस्ट्री वाला, ठीक है? अच्छा, जब 2 से निकल के 1 पे गया उसको क्या नाम दिया गया? 1 2। समझे? 1 2। हाँ सर। तो 1 2 का मतलब हुआ 2 से निकल के 1 पे गया, ठीक है? 2 से निकल के 1 पे गया। हाँ, चलिए, ये था अपने पास 1 2 हाइड्राइड से। हाँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इस रिएक्शन से? हम 1 मिनट और, हम आपको 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है? एक क्वेश्चन और इस पे अभी प्रैक्टिस करेंगे, देखते चलिए। 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन अपने पास ये है कि CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले रहे हैं, ठीक ना? फिर C, यहाँ पे मेरे पास एक CH3 है और इस प्लेस पे एक H है, फिर इससे जुड़ा हुआ एक C है, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड मान लीजिए ना कि CH2 है, और एक यहाँ एक H है। ये है मेरा सबस्ट्रेट, ये है मेरा सबस्ट्रेट, ठीक है? इट इज द सबस्ट्रेट। नाम देना होगा तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं, आराम से नाम दे सकते हैं। आप इसको आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं HCl, सबसे बेस्ट, ठीक है? एसिड अगर बोले तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट एसिड यही होता है, HCl। और इनऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट एसिड कौन होता है? सर H2SO4, ठीक है? हम यहाँ HNO3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पे है ना दूसरा कोई और एजेंट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है? अच्छा, चलिए, अब इतना ही हो रहा है तो एक और काम कर लेते हैं। HCl को इस बार छोड़ते हैं और H2O लेते हैं। आप सोच के बताइए, तो H2O में H प्लस ज्यादा एक्टिव कि OH माइनस ज्यादा एक्टिव? इसलिए उठा रहे हैं, OH माइनस। इसका मतलब वाटर बेस है। डिसाइड नहीं होता है, पता है? जब एसिडिक होगा तब H प्लस। हाँ, ये डिसाइड नहीं होता है, पता है? यहाँ पे आप जो अभी बोले ना ऋषिकेश, H2O न्यूट्रल है, वाकई में कंप्लीटली न्यूट्रल H2O ही होता है। यहाँ अगर हम आपको बोल दिए एसिडिक मीडियम, ठीक है? एसिडिक मीडियम, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी दिखाया जाता है, H3O प्लस या फिर H प्लस, ठीक है? ये तीन चीज आपको बता रहा है कि H2O का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, H प्लस एक्टिव होगा। और अगर यहां लिख दिया बेसिक मीडियम, तो H2O का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, OH माइनस एक्टिव होगा। तो हम यहाँ एसिडिक मीडियम में लेके चल रहे हैं H प्लस, ठीक है? तो पहला अटैक किसका हो जाएगा कि ये H प्लस जो है वो अटैक करने जाएगा। बताइए, ये बॉन्ड उठेगा राइट वाले कार्बन पे कि लेफ्ट वाले कार्बन पे? सर राइट वाले राइट वाले कार्बन। सर राइट वाले वाले कार्बन पे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पुशिंग इफेक्ट है, पुशिंग बहुत। सर बहुत जोर से धक्का मारा। अब यहाँ से एक H जाके यहाँ जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे, हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसमें कि यहाँ लिखा हुआ है CH3
इस पे एक C पे CH3 ऊपर भी है, ये मे भी है ना C2H5 वगैरह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस एक अल्काइल दिखाना चाहते हैं आपको और कुछ नहीं। यहाँ पे C, इस जगह पे एक CH3 है, एक H है पुशिंग, यहाँ एक H है, इस प्लेस पे CH3 हो गया और इसके पास प्लस आ गया। बोलिए कितने डिग्री का कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। सर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? अगर ज्यादा स्टेबल होना होगा तभी रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। बोलिए क्या रीअरेंजमेंट करेगा? हाँ सर 4 डिग्री का हो सकता 4 डिग्री? बाप रे, कहाँ कहाँ नहीं होगा सर। ऐसा ऐसा आप rearrangement- सपना दिखा दीजिएगा ना हमको कि हम भी सोचेंगे क्या क्या हो गया। ठीक है, 4 डिग्री कैसे पॉसिबल है जबकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है? ऐसा 3 डिग्री तक ही तो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये उड़ के यहाँ आ जाएगा? सर कैसे भी आएगा। कैसे भी आएगा, ये ठीक था, ये ठीक था। देखिए रीअरेंजमेंट होगा और ये हाइड्रोजन पूरा यहां से अपना बॉन्ड लेके इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और इस रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? सर प्लस Cl माइनस क्यों लिखे हैं? ये Cl आदत हो गई, जानते हैं। सर 1,2 हाइड्राइड। हाँ, एक मिनट, गलत आदमी आके बैठ गया था बगल में, समझे? OH माइनस OH माइनस होगा, OH माइनस होगा, आदमी ही बदल जा रहा है। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट 1,2 होगा और रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा? अभी ऋषिकेश 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट सर। हाइड्राइड हाइड्राइड से, हाइड्रोजन का आदान प्रदान। ठीक है, हाइड्रोजन जा रहा है अपना बॉन्ड लेके जा रहा है, तो उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे दिखेगा छोटा छोटा, ठीक है, CH3 है, इसके साथ एक C पे ऊपर CH3 है, फिर इस जगह पे एक और CH3 है और इसके साथ में एक कार्बन, यहाँ एक CH3 मिल गया, फिर उसके बाद इस प्लेस पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ एक CH2 हो गया और उसके बगल में एक CH3 और है। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो सब बदल जाएगा। कितने डिग्री का कार्बोकेटायन? सर ये हो गया सर 3 डिग्री। 3 डिग्री 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है कि यहीं पे सरेंडर करें? यहीं पे सर यहीं से रुकेगा सर। यहीं सरेंडर कर देते हैं ना। ठीक है, कारण है कि अगर आप यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करते भी हैं तो भी तो जाके 3 डिग्री ही रहेगा ना, नहीं? हाँ सर, यस सर। ये हाँ, पूरा सर। मिथाइल उठा के यहाँ भेज देंगे तो भी तो वो 3 डिग्री ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप छोड़ दें, बस यहाँ हो गया। ठीक है, इट इज मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब क्या करेगा कि जो OH माइनस है ना वो थोड़ा एक्टिव अप हो जाएगा, तो OH माइनस इस 2 डिग्री के साथ जुड़ा, OH माइनस जब इस 2 डिग्री के साथ जुड़ा तो आपको प्रोवाइड करेगा CH3 पे CH3, नीचे एक और मिथाइल, बगल में एक C है, ऊपर में CH3 आएगा और नीचे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, और उसके बाद ये C पे ऊपर H और H है, ऊपर नीचे, और इसके बगल में एक CH3। देखिए ऐसा हो गया। ये क्या कहलाया? माइनर के मेजर? माइनर। इट इज माइनर Minor. प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट के कारण बन रहा है। फिर उसके बाद ये भी ऐसा ही कोई काम करेगा और इस पे आके OH माइनस अब जुड़ेगा। ठीक है, तो OH माइनस वही हिट करेगा जहां प्लस है, दूसरा किसी साइड के बारे में कभी कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, वही हिट करेगा जहां पे प्लस है। तो बनेगा क्या कि एक CH3 लेफ्ट में था, एक और C था, उसके ऊपर CH3 था, फिर CH3 था, उसके बगल में एक C। ठीक है, कोई हमसे कुछ नहीं बोला। सर एक चीज गलत है सर। बोल दीजिए, आप बोलिए। सर वो OH जो है ना सर, वो वाला इधर आएगा क्योंकि प्लस इस तरफ था सर। हम तो वही बोलेंगे, कोई हमसे कुछ नहीं बोला सर हम सोच रहे थे। आप गलती करते चलिए ना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। नहीं सर, हम सोच रहे थे। ठीक है, इस वाले C पे आएगा ना, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ OH आएगा। ठीक है, हम ही गलती करें, हम ही ढूंढ के निकाले। काशिफ आप खाली है ना 2 डिग्री 3 डिग्री करते रहिए। यहाँ एक CH3 जुड़ा है, सॉरी CH3 है,
और यहाँ पे आके OH जुड़ेगा और फिर उसके बाद एक CH2 होगा और उस पे जाके एक CH3 जुड़ेगा। अब ठीक है ऋषिकेश? यस सर, परफेक्ट। आप ही है साथ दे रहे हैं, बाकी कोई साथ नहीं दे रहा है। इट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट। क्या आप में से किसी को अभी भी डाउट है माइनर और मेजर और रीअरेंजमेंट और इंटरमीडिएट से रिलेटेड? नो सर। नहीं, ठीक है, बढ़िया बात। तो चलिए थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस बार क्या होने वाला है थोड़ा ध्यान से। ठीक है, नाम वाम अभी छोड़ दीजिए, वो सब कैटेगरी वैटेगरी बाद में। पहले अब एक एग्जाम्पल किस तरीके का है वो सुनिए। CH3 पे एक C लगा, इस जगह पे एक और CH3 है, इस जगह पे एक H है, फिर C डबल बॉन्ड C है, इस पे एक और CH3 यहां लगा हुआ है। जिसके जिसके पास जो घट रहा है हम उसको फुलफिल कर दें, ऐसा। ठीक है, हो गया 4-4 बॉन्ड सब जगह। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? HCN के साथ। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। इट इज वीक एसिड। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर कम है तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा ठहरा होगा? बेसिक। बेसिक है। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए इसको बोला कैसे जाता है। इट कंटेन, ये लिखा नहीं जाता है, ये बस बोला जाता है, समझा जाता है। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको ये पता है इसमें ब्रेकेज कैसे होगा? मतलब ये टूटेगा कैसे? H+ और Cn-। H+ और हाँ सर, Cn-, एकदम ठीक। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? Cn-। तो वही Cn-। कह रहे हैं कि Yes. HCN में जो न्यूक्लियोफाइल है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब वो रिएक्टिव है, तो वो जल्दी जाके रिएक्शन करेगा। तो H+ के कंपैरिजन में पहले रिएक्शन कौन करेगा? Cn- का अटैक पहले होगा। ठीक है, ये हम आपको बता दिए। अब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाना आपकी जिम्मेवारी। आराम से आप 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लीजिए, मगर बना के दीजिए हमको प्रोडक्ट। जबकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें पहला अटैक किसका होगा? Cn- का होगा। ये भी बता देते हैं कि ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? सर राइट वाले पे। राइट सर वाले। राइट वाले पे। तो अगर बॉन्ड शिफ्ट हो गया राइट वाले पे तो Cn- लेफ्ट कार्बन पे अटैक करेगा कि राइट पे करेगा? सर राइट, लेफ्ट पे वाला। करेगा सर। लेफ्ट वाले पे करेगा करेगा। यस। क्योंकि ये C जिसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, जिस कार्बन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, वो तो नेगेटिव कंटेन करेगा ना। तो नेगेटिव के हाँ पास सर। नेगेटिव थोड़ी आएगा, नेगेटिव जाएगा किसके पास? पॉजिटिव। यहाँ अटैक कराइएगा, यहाँ अटैक कराइएगा। ठीक है, चलिए बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए और आंसर दीजिए। डिस्कस कर लें, हम बनाते हैं। ठीक है, आप बस है ना मेरे साथ मैच कर लेंगे। हाँ, सबसे गया। पहला Cn का अटैक होगा और वो भी राइट साइड वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे होगा, जिसके नीचे ऐसे लाइन खींची थी। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा क्या? CH3, इसके साथ में एक C, ऊपर में CH3 है, फिर इस प्लेस पे एक H होगा, यहाँ पे C पे ऊपर एक H होगा और नीचे आके जुड़ेगा कौन? Cn, आके जुड़ गया। फिर ये सिंगल बॉन्ड C, इस पे एक H है, राइट साइड में CH3 है, और ये वाला जो कार्बन है ये कंटेन कर रहा है एक नेगेटिव चार्ज, माइनस। यस। ये माइनस कंटेन कर रहा है। बाहर में कौन हाथ बांध के खड़ा है? H+। ठीक है, जब आपका अरेंजमेंट हो जाएगा तब अटैक कर देंगे, इसलिए हाथ बांध के बाहर खड़ा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये कितने डिग्री का है? यहाँ पे ये 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। कार्ब एनायन है ना? हाँ सर, कार्बन है। हाँ सर। ठीक है, अगर हम इसका स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे बोलिए? लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कि राइट शिफ्ट करेंगे? मींस आप क्या सर सर यहाँ पे कुछ होगा नहीं माइनस सर, है ना, दोनों तो में तो 2 माइनस पे डिग्री ही होगा। माइनस पे करेंगे। क्या होगा? वो सर होगा नहीं सर। तो मेरा भी दोनों पे 2 डिग्री आया। हाँ सर, मतलब दोनों तो 2 डिग्री आएगा ना सर। हम आपको बता रहे हैं, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। क्या आपको राइट साइड में कार्बन दिख रहा है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है? थोड़ा हम बना ले, 1 मिनट वहां पे करेंगे तो नहीं आएगा। रुकिए, पेन ऑन बदलना पड़ जाता है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 H है, राइट साइड है। यस सर। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, सही बोले? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा? सर 1 डिग्री।
1 डिग्री। 1 degree. 1 डिग्री कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। सही बात बोले? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बनेगा। मगर उसके बाद हम क्या सोचे ना कि आके जुड़ेगा तो H ही ना, तो एक जगह से H हटा रहे हैं और फिर लाके H ही जोड़ रहे हैं, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। नहीं समझे? No, sir. No, sir. नहीं पड़ेगा। रुके बता रहे हम आपको क्या बोल रहे हैं, वो सुन लीजिए। समझ भी नहीं कीजिएगा तो काम कैसे होगा। एक हाइड्रोजन उठा के हम इसमें जोड़ दिए और बाद में इसके प्लेस पे लाके हाइड्रोजन ही फिर से वापस जोड़ दिए, क्या कोई फर्क पड़ा? No, sir. कोई No, फर्क sir. नहीं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के कारण कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नो बेनिफिट ड्यू टू रीअरेंजमेंट, ड्यू टू रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, चाहते तो रीअरेंजमेंट करवा देते, मगर उसके बाद भी वही प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर क्यों फालतू का हम रीअरेंजमेंट करने जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे CN, इस प्लेस पे C, ऊपर एक H और यहाँ H। जुड़ने के बाद थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा H है। अगर हम रीअरेंजमेंट करा के भी बनाते ना तो एक ही प्रोडक्ट बनता, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन मेजर कौन माइनर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, फर्स्ट ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी सेपरेट नहीं नहीं कर sir. सकते। इस कारण से यही जो एक बना, एक अकेला अपने पास आंखों का तारा है, और यही मेजर भी है और यही माइनर भी है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आप बताइए क्या आपका प्रोडक्ट यही बना था कि कुछ और बना था? यस सर एकदम Sir, यही यही बना था था। सर। ठीक ठीक, सबसे यही आगे तो बढ़ प्रोडक्ट ही नहीं रहा था। एकदम बढ़िया। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे चांस है रीअरेंजमेंट का, मगर रीअरेंजमेंट करने के बाद भी हमको वही प्रोडक्ट मिलता, इसलिए हम रीअरेंजमेंट को प्रोसीड नहीं किए। और रीअरेंजमेंट जब कार्बोनेयर में होगा तो वैसे केस में आप डिग्री कम करने का कोशिश कीजिएगा, और कार्बोकैटायन में होगा तो डिग्री बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ठीक है, बढ़िया। चलिए बात करते हैं इस रिएक्शन में। ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें पहला अटैक किसका हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और एडिशन रिएक्शन तो है, वो तो हम लोग देख लिए। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक टाइप हो गया एडिशन रिएक्शन का, जिसमें पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद ऊपर है, ये ऊपर देखते हैं, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पहला अटैक किसका हुआ था, प्लस का कि माइनस का, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। मीडियम। तो Yes, sir, इलेक्ट्रोफाइल के पहले अटैक के कारण यहाँ एडिशन रिएक्शन हुआ। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके ऊपर वाले का नाम अब आपको देना है, क्या होगा ये वाला? सर ये भी इलेक्ट्रोफाइलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही, ये भी। और इसके ऊपर वाला कौन था? हाँ सर ये भी इलेक्ट्रोफिलिक। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसके ऊपर वाला कौन था? वो भी इलेक्ट्रोफिलिक। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसमें अब जो रूल रेगुलेशन है वो हम आपको है ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि उस रूल को बताने का मतलब हो गया कि आगे और फर्दर डिस्कशन क्या करना है। आपको आराम से जो जो क्वेश्चन हम बताए हैं ना आज क्लास में, उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे बस लिख लेना है। मतलब क्या लिखेंगे सर, ये सबस्ट्रेट लिखिएगा, ये अटैकिंग एजेंट लिखिएगा, बस एरो डाल के छोड़ दीजिएगा। जितना भी 4-5 क्वेश्चन आज किए ना, सब में ठीक है, सब में आप सबस्ट्रेट लिखिएगा, अटैकिंग एजेंट लिखिएगा, एरो डाल के छोड़ दीजिए, और उसके बाद एक स्पेस छोड़ दीजिए अपने मन मुताबिक, जिसमें आप सॉल्व कर ले। ये पहला क्वेश्चन, फिर ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी सबस्ट्रेट, फिर अटैकिंग एजेंट, एरो डाल के छोड़ दीजिए, फिर तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी। और उसके बाद है ना अपना जो ये नोट्स है इसको बंद कर दीजिएगा और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए जो बताए हैं।
नया क्वेश्चन कुछ नहीं टच करना। आप अगर सीख जाएंगे ना तो हर एक क्वेश्चन आप आराम से बना पाइएगा, और अगर नहीं सीखिएगा ना तो हम जितना क्वेश्चन बताएंगे उसी को देख के केवल आप सीख पाइएगा, उसमें ना आगे बना नहीं पाइएगा। थोड़ा सा भी ट्विस्टेड होगा तो फंस जाइएगा आप उस जगह, ठीक है। तो मेनली हम आपसे ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करके बैठें। अगले क्लास में एडिशन रिएक्शन ही कंटिन्यू रहेगा, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या डिफरेंट कंडीशन लगता है उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब